तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो वो भगवान है? जी। कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? इस कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपनी ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। ये कोई बाबाओं का डेरा नहीं है कि जहां बाबा खत्म तो डेरा खत्म। हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। या एक एक जन या वॉलंटियर्स तक आत्मा से भरे हुए हैं, या आप लोग भरे हुए हैं, मेरी टीम भरी हुई है। कोई एक बंदे के सिर पे यहां कुछ नहीं चल रहा। हालेलुया हाले। सुनो, एलियन है ना, एलियन पूरे अमेरिका में वो एलियन दिख रहा, वो एलियन कभी नहीं दिखे किसी को। वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वहां से पैसे लेकर क्रिश्चियन बनेगा, वहां से लेकर कुछ और भी बन जाएगा। लेकिन जो दिल से यहोवा को मानते हैं, अरे तुम उनके गले पे तलवार भी रख दोगे तब भी यहोवा के हैं। तुम क्या डरावों की बात कर रहे हो? अरे 12 लोगों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो गए हम। 12 चेलों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो चुके हम। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये वो टेस्टमनी है जो हॉस्पिटल के अंदर है। इनसे पूछो, एड्रेस बोल दिया मैंने शरेआम। मैं एक भी बार इनसे मिला नहीं हूं, अभी तक नहीं मिला हूं। जाओ देखो। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं। इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तो तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। हालेलुया। अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है, उसने उसी तरह आपको चुना है। जब परमेश्वर उसी तरह उनको भी चुन लेगा, वो भी यही बात बोलेंगे कि यीशु परमेश्वर है। फिर लोग उनको भी बोलेंगे तुमने पैसे लेके धर्म परिवर्तन कर लिया है। हालेलुया। वो एक कार्टून सीरीज आती है, उसमें ऐसे एक मगरमच्छ है और नहीं, 2 भैंसें खड़ी हैं और ऐसे सामने लकड़ी का लट्ठा पड़ा है। एक भैंस कह रही है मगरमच्छ है, दूसरी कहती है नहीं लकड़ी का लट्ठा है। एक कह रही नहीं नहीं मगरमच्छ है, दूसरी कह रही नहीं लकड़ी का लट्ठा है। जो लकड़ी का लट्ठा कह रही थी उसने ऐसे मारा उसके ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर, उसने पकड़ के खींच लिया वापस। हाँ, फिर दूसरा आया, दूसरी भैंस आई, कहती नहीं ये लकड़ी का लट्ठा ही है। मतलब जब तक मैं खुद टेस्ट नहीं कर लूंगी मानूंगी नहीं। अब परमेश्वर खुद टेस्ट करवाएगा उन लोगों को कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। और आपने सब लोगों के लिए प्रेयर करनी है। आमीन। अपनी अपनी गवाहियां इंटरनेट के ऊपर अपलोड करो, अपनी अपनी गवाहियां यूट्यूब पे डालो, अपनी अपनी गवाहियां हमें मसीह की फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को
बैलेंस करे, स्थिर करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो, मेरे फ्रेंड्स मैं जानता हूँ, मेरे भाइयों, कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है, और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है, और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है, और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए, और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं, और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की, और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।